आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बायोलॉजी के 12वें पार्ट के बारे में। पहले देखो हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को क्या माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दिए हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा बनाना। क्या बनाना? ऊर्जा बनाना। ये क्रेब्स चक्र के दौरान क्या करता है? ऊर्जा बनाता है। ये क्या है? गाल्जी काय। क्या है? गाल्जी काय। ये गाल्जी काय क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। ये वैक्यूल क्या करता है? जिसे हिंदी में कहते हैं रसधानी। ये क्या करता है? जल का संग्रह करता है। और देखेंगे ये क्या है? सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका का विभाजन। क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। ER मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? ये कोशिकाओं को आंतरिक कंकाल प्रदान करता है। क्या करता है? कोशिकाओं को आंतरिक कंकाल प्रदान करता है। आपका आता है राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखेंगे ये क्या है? लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम मरे हुए अंगों का क्या करता है? पाचन करता है। कहेंगे तो क्या कहेंगे? कोशिकीय पाचन या सफाइया करता है, ठीक है। इसे ये मांसमज्जा की थैली भी कहता है। किसको? लाइसोसोम को, ठीक। अब आता है ये केंद्रक। क्या है? केंद्रक। समझ रहे हो केंद्रक क्या है? ये केंद्रक क्या करता है? ये जो है हमारी कोशिकाओं को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। एक चीज और इसी में आप लोगों को बता देते हैं, इस कोशिका द्रव्य में क्या है? इसमें इस कोशिका में जो द्रव्य भरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। और जो क्या होता है केंद्रक में द्रव्य भरा रहता है उसे हम केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य ही मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य। क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य। चलो तो इसके बारे में आज हम पढ़ाते हैं आप लोगों को सीलिया और फैसुला। क्या है? सीलिया और फैसुला, ठीक है। पहले जिला क्या है? सीलिया और फैसुला, ठीक। इसके बारे में पढ़ाते हैं। सीलिया फैसुला क्या है? ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केवल ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। और ये क्या है? पादप में नहीं पाया जाता। सीलिया फैसुला कहाँ पाया जाएगा? आपका जंतु कोशिका में पाया जाएगा और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये इसका काम क्या है? तो इसका जो काम है कोशिका को गति प्रदान करता है। ये देखो क्या है आपको जो दिख रहे हैं ना, ये बाल जैसी संरचना होती है। क्या होती है? बाल जैसी संरचना होती है। कोशिका के क्या होती है? आउट पार्ट में पाया जाता है, मतलब बाहरी भाग में पाया जाता है। कौन? सीलिया और फ्लैजेला कहाँ पाए जाएंगे? कोशिका के बाहरी भाग में पाया जाता है। इसका काम क्या है? ये क्या करते हैं? हिलते डुलते रहते हैं। क्या करते हैं? हिलते डुलते हैं। ये कोशिकाओं को क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं, ठीक। और देखेंगे ये जो आपके बड़े बाल होते हैं क्या होते हैं? बड़े बाल। जो बड़े बाल होंगे वो आपका फ्लैजेला होगा और जो छोटा होगा वो सीलिया होता है। क्या होता है? सीलिया। तो फ्लैजेला और सीलिया समझ में आया, ठीक। अब आगे हम आप लोगों को पढ़ाते हैं लवक। क्या पढ़ाएंगे? लवक देखिए प्लास्टिड, इंग्लिश क्या होती है? प्लास्टिड। इसका मतलब होता है लवक। देखेंगे ये लवक क्या था? अगर बोला जाए कि कोशिकाओं में सबसे बड़े कौन है, तो केंद्रक होता है। कौन होता है? केंद्रक। कोशिकाओं में सबसे बड़ा जो होता है केंद्रक होता है। और पौधों में जो सबसे बड़ा होता है वो कौन होता है? लवक। क्या होता है? लवक। ये कहाँ पाया जाता है? लवक वल्ली प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वल्ली प्लांट मतलब पौधों में पाया जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है? प्लांट का सबसे बड़ा भाग होता है। कौन? लवक, ठीक है। लवक क्या होता है? प्लांट का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक। ये कहाँ पाया जाता है? तो पादप अर्थात पौधों में पाया जाएगा, ठीक। दिखाते हैं। इसके मेनली 3 पार्ट है। इसके कितने पार्ट है? 3। तो पहला इसमें देखेंगे क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसकी हिंदी होती है हरित लवक। क्या होती है? हरित लवक। यह हरित लवक के कारण क्या होती है? पत्तियां हरी होती हैं। हरित लवक के कारण पत्तियां हरी होती, देखेंगे कुछ कुछ तने भी हरे होते हैं, ठीक है। तो किसके कारण हरी होती है? हरित लवक, ठीक। और पत्तियों में क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। यही क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल होता है, ठीक। ये क्या होता है? पत्ती और तना क्या होंगे? इसके कारण हरा होते हैं। ये क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से, मतलब क्या? सूर्य के प्रकाश में क्या करेगा? सूर्य के प्रकाश से भोजन का निर्माण करेगा। कौन करेगा? कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में, ठीक। इतना जानते हैं। कभी कभी पूछता है कि भोजन का निर्माण कहाँ होता है, तो पत्तियों में होता है। तो दूसरा हम देखेंगे क्या होता है? दूसरा इसमें लवक में हमारा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट, जिसकी हिंदी होती है आवर्णित लवक।
क्या होती है? आवर्णित लवक। ये आवर्णित लवक कहाँ पाया जाता है? ये आवर्णित लवक जड़ और तना में पाया जाएगा। आवर्णित लवक जो होगा जड़ और तना में पाया जाएगा। जो भोजन बनता है, क्या है? जो पत्तियों में भोजन बनता है तो ये क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट। क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट। ये जो भोजन का संग्रह करता है, क्या करता है? भोजन का संग्रह मतलब भोजन को इकट्ठा करता है। कहाँ करता है? जड़ और तना। ठीक, समझ में आया कि नहीं? भोजन का संग्रह। अब इसी में हम देखेंगे, पहला क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है? भोजन का निर्माण कर रहा है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है। अब तीसरा आता है क्रोमोप्लास्ट। क्या आता है? क्रोमोप्लास्ट। इसकी हिंदी होती है वर्णित लवक। क्या होती है? वर्णित लवक। ये क्या करता है? ये पौधे में जो होते हैं सभी उनको रंग प्रदान करता है। क्या करता है? ये रंग प्रदान करने का काम कौन करेगा? ल्यूकोप्लास्ट या वर्णित लवक क्या करता है? रंग प्रदान का काम करता है। देखेंगे अब हमारा गाजर किसके कारण, हमारा गाजर किसके कारण लाल होता है? तो कैरोटीन के कारण। जो गाजर लाल है, गाजर का जो रंग है किसके कारण? कैरोटीन के कारण। ठीक है। चकुंदर किसके कारण है? तो बीटानोन के कारण। किसके कारण? चकुंदर में क्या पाया जाता है? बीटानोन, जिसके कारण चकुंदर क्या होता है? ठीक। उसके बाद हमारा टमाटर लाल क्यों होता है? टमाटर उसमें पाया जाता है आपका लाइकोपिन। क्या होता है? लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण क्या होते हैं? लाल। अब देखेंगे कुछ कुछ ऐसे फल भी होते हैं या पत्तियां होती है जो क्या होती है? पीली होती है। क्या होती है? तो किसके कारण होती है? जेंथ्रोफिल के कारण। किसके कारण? जेंथ्रोफिल। और ये भी जानते रहना, पत्तियां जो हमारी हरी होती है, क्या होती है? पत्तियां जो हरी होती है वो किसके कारण होती है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण क्या होती है? पत्तियां हरी होती है। अच्छा, आप लोगों ने सोचा है आलू भी कैसे हमारा क्या हो जाता है? आलू हमारा कैसे हरा हो जाता है? कभी सोचा है? जानते हो? आलू में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। आलू में क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक। आलू क्या होता है? आलू में पाया जाएगा आपको ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये आलू क्या होता है? जब धूप के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में आता है? जब धूप के संपर्क में आता है तो यही ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, जिसके कारण आलू क्या हो जाती है? हरी हो जाती है। इतना समझ में आया कि नहीं? हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट हरित लवक ये क्या करता है? पत्तियां इसके कारण हरी भी होती हैं और ये क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। फोटोसिंथेसिस के कारण ही क्या करता है? भोजन का निर्माण। ल्यूकोप्लास्ट हिंदी होती है आवर्णित लवक। ये कहाँ पाया जाता है? जड़ और मूल में। ये क्या करता है? भोजन का संग्रह करेगा। और क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक ये करता है? रंग प्रदान करने का काम करेगा। ठीक। तो रंग प्रदान करने का काम इधर आप लोगों ने देख लिया। देखा कि नहीं देखा? आगे इसी में आपको हम पढ़ाएंगे आज गुणसूत्र। क्या पढ़ाएंगे? गुणसूत्र। क्रोमोसोम, जिसकी हिंदी क्या होती है? गुणसूत्र की इंग्लिश होती है क्रोमोसोम। ठीक। आज हम पढ़ाएंगे ये क्रोमोसोम पाया कहाँ जाता है? ये क्रोमोसोम जो पाया जाता है केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है क्रोमोसोम? केंद्रक में उपस्थित होता है, पाया जाता है। ठीक। देखेंगे गुणसूत्रों की संख्या मानों में कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46। मानों में कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे? 46। और ये देखेंगे कि 23 जोड़े में होते हैं। क्या होते हैं? 23 जोड़े में 23 जोड़े पाए जाते हैं। तो हम बताते हैं, चलिए देखिए। और देखेंगे इसमें और क्या पाए जाएंगे? डीएनए पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा? जीन। क्या पाया जाएगा? डीएनए, आरएनए और जीन। ये एक अलग टॉपिक है, इसको अलग पढ़ाया जाएगा ना। ये डीएनए, आरएनए, जीन क्या है? बहुत लंबी अच्छी टॉपिक है, इसको भी अलग पढ़ाया जाएगा। ठीक। आगे हम देखते हैं, अगर हम क्या करते हैं? केंद्रक को क्या होते हैं? केंद्रक। ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है ना, ये यही है आपका केंद्रक। ठीक। यही न्यूक्लियस। इसी में क्या पाए जाते हैं? आपके गुणसूत्र। क्या होते हैं? गुणसूत्र। इसी में आपको डीएनए, आरएनए और जीन भी पाए जाते हैं। जब इसी को हम फाड़ते हैं, किसको? इसी केंद्रक को जो हम फाड़ देते हैं तो देखिए ऐसी संरचना हमको दिखाई देती है। कुछ ऐसी संरचना दिखाई देगी हमको। ठीक। जब हम केंद्र को फाड़ते हैं तो हमको ऐसी संरचना दिखाई देती है। मेल में हम देखेंगे, मेल में क्या होते हैं? 44। क्या होते हैं? 44 + 2। ये 2 कहाँ से आया? फीमेल में क्या होते हैं? 44 + 2। इसमें देखो एक्स वाई होता है। क्या होता है? एक्स वाई। तो 1 और 2 मिलके क्या बने? ये 2 हो गए। तो हमारा 46 यहाँ पूर्ण हो गया। क्या होगा? 46 गुणसूत्र मेल में और 46 गुणसूत्र कहाँ पाए जाएंगे?
फीमेल, मेल मतलब पुरुष, फीमेल मतलब स्त्री। ठीक, इसमें देखेंगे, इसमें एक्स वाई पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है एक्स एक्स। अगर एक्स वाई है तो वो पुरुष होगा, अगर एक्स एक्स है तो वो लड़की होगी। ऐसे ही लड़की और लड़के का पहचान भी किया जाता है। ठीक है, इसी गुणसूत्रों के माध्यम से। ठीक, अगर एक्स वाई तो लड़का, एक्स एक्स तो लड़की। ये अलग टॉपिक है, इसको भी पढ़ाया जाएगा। तो बताओ समझ में आया? एक बार फिर से बताते हैं, देखो इसको पूरा फिर से समझ लो। ठीक, क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स चक्र के कारण क्या करती है ऊर्जा का निर्माण। गाल्जी काय क्या करता है ऊर्जा का परिवहन करता है। अंगों में, विभिन्न अंगों में, पूरे शरीर में जहां ऊर्जा की कमी होगी वहां पहुंचाने का काम कौन करता है गाल्जी का। वाल्व्यूल्स, रसधानी क्या होती है रसधानी जिसको कहते हैं, ये हमारे बॉडी में जो जल पाया जाता है उसी को ये संग्रह करता है। क्या करता है संग्रह। उसके बाद सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या करता है कोश का विभाजन करता है। अगर हमारी कोशिकाएं कहीं कट गई हैं, हाथ में कट गया या कहीं और कट गया, देखिए क्या करेगा कोशिका का विभाजन जल्दी जोड़ने का काम करता है। अगर पूछा जाए सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है तो लीवर में होता है। कहाँ होता है लीवर में। ठीक, अब ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी है अंतःप्रद्रव्यी जालिका। इसका काम क्या है, ये हमारी कोशिकाओं को आंतरिक कंकाल प्रदान करने का काम करता है और क्या करता है कोशिकाओं को सुरक्षा भी प्रदान करता है। कौन ईआर। ठीक, अब राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है प्रोटीन का। लाइसोसोम क्या करता है हमारी कोशिकाओं में जो मरे हुए अंग होते हैं या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको ये क्या करता है सफाइया करता है। कौन करता है लाइसोसोम। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। न्यूक्लियस, ये क्या होता है हमारे कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन है न्यूक्लियस, केंद्रक। यही क्या करता है पूरे कोशिका का नियंत्रण करता है। ठीक, इसी में क्वेश्चन होता है अगर पूछे बिजली क्या कहते हैं ऊर्जा का निर्माण कौन करता है बिजली नहीं माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस भी कहते हैं। किसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। सीलिया और फ्लैजेला क्या है, यह कोशिका के बाहरी भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है कोशिका के बाहरी भाग में पाया जाता है। ये क्या करता है कोशिका को गति प्रदान करने का काम करता है। ये सीलिया और फ्लैजेला कहाँ पाया जाएगा केवल जंतु में पाया जाएगा, पादप में नहीं पाया जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। लवक की इंग्लिश क्या होती है प्लास्टिड होती है। ये मेनली कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम भोजन निर्माण, ल्यूकोप्लास्ट का काम भोजन का संग्रह और क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है रंग प्रदान करना। ठीक, अब इसके बाद गुणसूत्र तो पढ़ ही चुके हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम अगला बताएंगे। ठीक।